अच्छा, ये एक टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग का। ये वैसे तो बहुत सारी टेस्ट्स में पूछा जाता है, लेकिन इस वक्त इस टॉपिक की पर्टिकुलरली इसलिए अहमियत है चूंकि सीएसएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने जा रहा है इन द मंथ ऑफ फेब, उसमें इस टॉपिक को बड़ी अहमियत दी गई है। अगर उस एमपीटी जो एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट है सीएसएस का, उसके अंदर हम देखें तो एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट में ये जो एमसीक्यूज हैं, आई थिंक 60 मार्क्स, आई डू नॉट थिंक बट आई एम वेरी श्योर कि ये जो एमसीक्यू हैं इस टॉपिक में से 60 मार्क्स के तकरीबन एमसीक्यूज बनते हैं। अच्छा, इस ना सिर्फ इस टॉपिक में से बल्कि ये टॉपिक इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द टॉपिक्स विच आर इन दिस पोर्शन। सबसे पहले इसमें जो पोर्शन है दैट इज ऑफ ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक का बनता है आपका। उसके बाद जो दूसरे टॉपिक्स हैं दे इंक्लूड एनालिटिकल रीजनिंग, उसमें से ये जो आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग का, एंड देन जो जनरल मेंटल एबिलिटीज में से क्वेश्चंस बनते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटीज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो भी इन्हीं में इंक्लूडेड हैं। तो ये जो चंद टॉपिक्स हैं इनमें से आपके 60 मार्क्स के एमसीक्यूज आउट ऑफ 200 एमसीक्यूज में से 60 जो एमसीक्यूज हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। तो इन टॉपिक्स में से आज का जो टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग। अच्छा, जब हम ऊपर आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के पोर्शन पे, तो इस जो टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग का, उसको बेसिकली 6 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके जो क्वेश्चंस है वो 6 कैटेगरीज के होते हैं। सबसे पहले या तो क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस होंगे और सीटिंग प्लेसिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस होंगे, कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस होंगे, सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स के क्वेश्चंस होंगे, सिलेक्शन बेस्ड ऑन गिवन कंडीशंस और गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग फैमिली मेंबर्स, देयर रिलेशनशिप्स, देयर प्रोफेशंस और देयर प्रेफरेंसेस के क्वेश्चंस होंगे। सो आज जो इस वीडियो में हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे दैट वुड बी ऑफ द क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस। चलें देखते हैं, इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, उसको हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन टाइप के क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन को हम लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि क्लासिफिकेशन टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको सर्टेन कंडीशंस या सर्टेन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दिए गए होंगे। उनके इंफॉर्मेशन के फीचर्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के आपको एक लिंक बना के उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपने लिखना है। उसके बाद उसके नीचे जो दिए गए क्वेश्चंस होंगे वो आपने सॉल्व करने हैं। तो अगर आप कोई ना कोई जो दिए गए पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे उन्हीं में से कोई ना कोई लिंक बना के एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उस इंफॉर्मेशन को आप लिखेंगे, जब भी आप उन क्वेश्चंस को जो दिए गए होंगे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे और समझेंगे कि ये चीजें कैसे होती हैं क्लासिफिकेशन टाइप के क्वेश्चंस। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको इस टॉपिक को, इस इन्फॉर्मेशन को आपने एनालाइज करना है और उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने लिखना है सो दैट ये जो नीचे 4-5 दिए गए क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कर पाएं। सबसे पहले देखते हैं, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। सबसे पहले आपने इन्फॉर्मेशन को केयरफुली रीड करना है एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। So the question says there are 6 cities A, B, C, D, E and F. 6 जो cities हैं वो दिए गए हैं। Then it says कि A is not a hill station, B and E are not historical places, D is not an industrial city, A and B are not historical city, A and D are not historical city, then A and B are not alike. तो ये pieces of information आपको दिए गए हैं। यहाँ पे जितना मुझे समझ आता है तो सिटीज का लिंक बनाया क्या है। सिटीज के जो ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आप जिनको कहें या फीचर्स कहें वो ये हैं कि या तो वो सिटीज हिस्टोरिकल हो सकते हैं, या वो सिटीज जो है इंडस्ट्रियल हो सकते हैं, या वो हिल स्टेशन वाले सिटीज हो सकते हैं। तो ये 3 तरह की जो इनमें फीचरिंग की गई है उसको आपने सिटीज
के जो नाम दिए गए हैं ABCDE&F, उनके साथ लिंक बना के ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इस इंफॉर्मेशन को आपने सबसे पहले लिखना है। इन क्वेश्चंस को हम बाद में रीड करते हैं, सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को हम लिखने की कोशिश करते हैं। ऊपर हॉरिजेंटल फॉर्म में आप सिटीज का नाम लिखें जो इन्होंने दिए हैं ABCDE एंड देन F। ये 6 सिटीज हैं जो उन्होंने दिए हैं, और इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं इनके कि या तो वो हिस्टोरिकल होंगे या इंडस्ट्रियल होंगे या हिल स्टेशन वाले होंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं हिस्टोरिकल को, या तो वो सिटीज हिस्टोरिकल होंगे या इंडस्ट्रियल हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल के बाद या तो वो हिल स्टेशन वाले सिटीज हो सकते हैं। ठीक है जी, हिल स्टेशन को हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे ये मार्जिन दे दें और इनको आप ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखते जाएं। अच्छा, अब आएंगे जी कंडीशंस, जो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उनको रीड करते हुए फर्दर इंफॉर्मेशन को आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले कहते हैं कि ए इज नॉट अ हिल स्टेशन। अब इसको थोड़ा सा आप समझें, जरूरी नहीं है हर एक चीज आपको इंफॉर्मेशन में डिफाइंड, गिवन इंफॉर्मेशन में डिफाइंड की गई हो। कुछ आपने खुद, इस टॉपिक का नाम ही एनालिटिकल रीजनिंग है, मतलब आपने इंफॉर्मेशन को एनालाइज करनी है। तो काफी सारी चीजें आपने जो है दी नहीं होंगी भी, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। खुद इम्प्लाइड भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी, वो आपने अंडरस्टैंड करनी है। सो ए इज नॉट हिल स्टेशन, सबसे पहले बनाते हैं कि ए इज नॉट हिल स्टेशन, उसको यहाँ पे क्रॉस करते हैं। जब ए हिल स्टेशन नहीं होगा तो हो सकता है वो इंडस्ट्रियल भी हो सकता है वो हिस्टोरिकल भी हो, लेकिन अभी आपने कुछ ही नहीं करना, सिर्फ उतना ही लिखना है जितना पहली इंफॉर्मेशन में दिया गया है। आगे रीड करते हैं, बी एंड ई आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस। बी एंड ई को देखते हैं कि वो हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं हैं। इस इंफॉर्मेशन को मजीद हम क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे भी लाइंस लगाएंगे। अच्छा, द इंफॉर्मेशन सेड के बी एंड ई आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस। दूसरी इंफॉर्मेशन में बी को देखते हैं, बी हिस्टोरिकल प्लेसेस में नहीं आता, एंड देन ई भी आपका हिस्टोरिकल प्लेसेस में नहीं आता। इसको यहाँ पे भी हम ऐसे करते हैं। ठीक है जी, ये अब आ गया पूरे अच्छे से फॉर्मेट में। खैर, ई एंड बी भी जो थी वो हिस्टोरिकल सिटीज नहीं थे। अच्छा, तीसरी इंफॉर्मेशन पे आते हैं। द थर्ड पॉइंट सेज दैट बी एंड ई, द फोर्थ पॉइंट सेज दैट डी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी। डी आपका इंडस्ट्रियल सिटी में नहीं आता, उसको भी क्रॉस मार्जिन करते हैं। फिर द फिफ्थ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटीज। ए एंड डी जो है आपके वो हिस्टोरिकल सिटीज नहीं हैं। ए को भी क्रॉस करते हैं एंड देन डी को भी क्रॉस करते हैं। और ये जो आखिरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है इन द 6 पॉइंट, दैट ए एंड बी आर नॉट अलाइक। ए एंड बी एक जैसे नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं नीचे, थोड़ा समझते हैं कि ए के लिए ये बोला गया, इंफॉर्मेशन दी गई थी हमें कि ए इज नॉट हिस्टोरिकल एंड ए हिल स्टेशन वाला भी नहीं हो सकता, हिस्टोरिकल भी नहीं हो सकता। सो दैट इज अंडरस्टैंडेबल हियर कि अगर ए हिस्टोरिकल भी नहीं हो सकता, हिल स्टेशन भी नहीं हो सकता, तो वो इंडस्ट्रियल हो सकता है, क्योंकि उसके लिए ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी गई कि वो इंडस्ट्रियल नहीं हो सकता। सो विच इज वाई वी इम्प्लाई हियर कि ये इंडस्ट्रियल सिटी हो सकता है। अच्छा, अब लास्ट जो पॉइंट दिया गया था कि ए एंड बी आर नॉट अलाइक, जैसा ए होगा जरूरी नहीं है कि वैसा बी हो। सो नीचे यहाँ पे इनको डिफरेंट करने के लिए इंडस्ट्रियल सिटी ए को बनाएंगे और बी को हम क्रॉस लगाएंगे, दैट बी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी। और हिल स्टेशन चूंकि पहले से ही बताया गया है कि ए हिल स्टेशन में फॉल नहीं करता, सो वील से कि बी हिल स्टेशन वाला सिटी बन सकता है। अच्छा, अब आगे ये अंडरस्टैंड करना है, आपने एनालाइज करना है कि जहां पे भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, जिस भी सिटी के लिए मजीद इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, वहां आप इम्प्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है सी सिटी के लिए, सो इट इज इम्प्लाइड हियर कि सी हिस्टोरिकल सिटी भी हो सकता है, आपका इंडस्ट्रियल सिटी भी बन सकता है, आपका हिल स्टेशन वाला सिटी भी बन सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी रेस्ट्रिक्ट ऊपर नहीं करती जो बताए कि सी जो है वो इंडस्ट्रियल नहीं है या हिस्टोरिकल नहीं है या हिल स्टेशन वाला नहीं है। सो वी इम्प्लाई है कि वो हो सकता है।
सिमिलरली डी के लिए भी यही है, अगर ऊपर दो मतलब फीचर्स के लिए बताया गया है और तीसरे के लिए नहीं बताया गया, सो वी इम्प्लाई कि वो तीसरे में हो सकता है, हिल स्टेशन वाला सिटी बन सकता है। सिमिलरली ई के लिए भी यही अप्लाई करेंगे एंड एफ के लिए भी कुछ नहीं दिया गया, मतलब वो हिस्टोरिकल सिटी भी बन सकता है, इंडस्ट्रियल भी बन सकता है एंड हिल स्टेशन वाला सिटी भी बन सकता है। अब ये आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूरी एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन कहलाएगी और आपने एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उस इंफॉर्मेशन को लिख भी लिया और अब आएंगे आप अपने क्वेश्चंस की जानब के क्वेश्चंस कौन से हैं और आप उन क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे इजीली सॉल्व कर पाते हैं आफ्टर हैविंग ऑर्गेनाइज्ड योर इंफॉर्मेशन। सबसे पहला क्वेश्चन इट सेज विच टू सिटीज आर इंडस्ट्रियल सेंटर्स। अच्छा, नीचे इंफॉर्मेशन भी ऑप्शंस भी अच्छा दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। ऑप्शंस को लेकर हम चलेंगे चूंकि हो सकता है कि दूसरे भी सिटीज जो है वो इस कंडीशन के अंदर फॉल करते हो, लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए हमें उन्हीं में से वो दो सिटीज चूज करने जो ऑप्शंस में होंगे। सो ए क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी नीचे आते हैं, ए एंड बी को देखते हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। सो ए इंडस्ट्रियल है बट बी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल, तो इसको ये ऑप्शन नहीं होगा। ई एंड एफ दूसरे ऑप्शन में आते हैं, ई एंड एफ को देखते हैं, ई इज इंडस्ट्रियल, देन एफ को देखते हैं, ए भी इंडस्ट्रियल है, दोनों सिटीज जो है इंडस्ट्रियल हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है, लेकिन इसको यहाँ पे फिलहाल आप यहीं पे रखें। आगे भी ऑप्शंस जो है आपने वो देखने हैं, सी एंड डी को, चूंकि आपने कंफर्म करना है कि हो सकता है आगे भी कोई ऐसा ऑप्शन हो जो सही हो, यहाँ पे तो नहीं होगा लेकिन हो सकता है। आपने पूरे चारों ऑप्शन देख के और चेक करने हैं। सी एंड डी को देखते हैं, सी इंडस्ट्रियल तो है लेकिन आपका जो डी है वो इंडस्ट्रियल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बी एंड एफ को हम देखते हैं, बी जो है आपका इंडस्ट्रियल नहीं है एंड आपका एफ जो है वो इंडस्ट्रियल है, तो दोनों इस ऑप्शन में चूंकि कहा गया है कि दोनों सिटीज जो हैं वो इंडस्ट्रियल होना जरूरी है, तो हमने देखा कि ई एंड एफ जो आपका था वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता था। ई एंड एफ आपका इज द राइट ऑप्शन है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं विच टू सिटीज आर हिस्टोरिकल सेंटर्स। वो दो कौन से सिटीज हैं जो हिस्टोरिकल सेंटर्स में आते हैं। अगेन ऑप्शंस को आप लेके चलेंगे, ए एंड सी को देखें आप, ए एंड सी, ए भी नहीं है लेकिन सी हिस्टोरिकल है, तो हमें दोनों देखने हैं। चलें बी एंड एफ को देखते हैं, बी हिस्टोरिकल नहीं है बट एफ आपका है, लेकिन हमें दोनों हिस्टोरिकल चाहिए, तो सी एंड एफ को देखते हैं, सी आपका हिस्टोरिकल यस एंड एफ भी आपका हिस्टोरिकल है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन आपने डी वाला ऑप्शन भी देख के चेक करके फिर आपने सी को टिक करना होगा। बी एंड ई को देखते हैं, बी आपका हिस्टोरिकल नहीं है, देन ई भी आपका हिस्टोरिकल नहीं है, सो आपका जो ओनली ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो सकता है दैट इज सी। उसमें सी एंड एफ का ऑप्शन दोनों हिस्टोरिकल सेंटर्स कहलाएंगे, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, विच टू सिटीज आर हिल स्टेशन। वो दो सिटीज बताएं जो हिल स्टेशन वाले हों। अगेन ऑप्शंस को देखते हैं, ए एंड बी को देखते हैं, ए आपका हिल स्टेशन नहीं है, बी आपका है, लेकिन हमें दोनों चाहिए। सी एंड ए को देखते हैं, सी आपका हिल स्टेशन में है लेकिन ए आपका हिल स्टेशन में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बी एंड डी को देखते हैं, बी आपका हिल स्टेशन में आता है लेकिन यस दोनों आपके आते हैं, बी भी एंड डी भी दोनों आपके हिल स्टेशन में आते हैं, तो ये आपका जो होगा करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। लेकिन अगेन फोर्थ आपने देखना है, ए एंड एफ को देखते हैं, ए आपका हिल स्टेशन में नहीं है एंड एफ का आपका है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इट सेज के विच सिटी इज अ हिल स्टेशन एंड एन इंडस्ट्रियल सेंटर बट नॉट ए हिस्टोरिकल प्लेस। इंडस्ट्रियल भी होना चाहिए एंड हिल स्टेशन वाला सिटी भी होना चाहिए लेकिन हिस्टोरिकल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तीन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, तीनों को हमने सेटिस्फाई करना है। ई को देखते हैं ऑप्शन को, जो यहाँ पे पहला इसका ऑप्शन दिया गया है, ई ऑप्शन नीचे आए तो इट सेज के ये आपका हिल स्टेशन तो है एंड इंडस्ट्रियल भी है बट हिस्टोरिकल नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही नजर आ रहा है, बट यू विल हैव टू मेक श्योर कि आगे वाले ऑप्शंस भी आप चेक करके फिर ही आप ये ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे या टिक करेंगे। एफ को देखते हैं, एफ के अंदर एफ तीनों जो है हिस्टोरिकल भी है, इंडस्ट्रियल भी है, हिल स्टेशन भी है, ये भी नहीं चाहिए चूंकि हमने देखना है कि हिस्टोरिकल ना हो, मेक श्योर करना है। ए आपका हिस्टोरिकल भी नहीं है, हिल स्टेशन भी नहीं है, जस्ट इंडस्ट्रियल है। बी आपका इंडस्ट्रियल भी नहीं है, हिस्टोरिकल भी नहीं है, जस्ट हिल स्टेशन है, तो ये सारे नहीं होंगे, जस्ट ई जो था
वही ऑप्शन करेक्ट था, चूंकि वो ही सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच टू सिटीज आर नाइदर हिस्टोरिकल प्लेसेस नॉर इंडस्ट्रियल प्लेसेस। दो सिटीज जो ना तो हिस्टोरिकल हो ना इंडस्ट्रियल हो, बट वो हिल स्टेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो हिल स्टेशन हो बट हिस्टोरिकल भी ना हो, इंडस्ट्रियल भी ना हो। ए एंड बी देखते हैं। आपका ए बी हिस्टोरिकल नहीं है, ए इंडस्ट्रियल है, और बी जो है वो इंडस्ट्रियल नहीं है। ए अगेन हिल स्टेशन है, बी ए हिल स्टेशन नहीं है, बी हिल स्टेशन है। ये नहीं चाहिए, हमें मेक श्योर करना है कि ऐसा ऑप्शन जो ना हिस्टोरिकल हो और ना ही इंडस्ट्रियल हो। सो बी एंड ई को देखते हैं, सॉरी डी एंड ई को, जो बी ऑप्शन है उसको देखते हैं। डी में देखते हैं हिस्टोरिकल, डी इज नॉट हिस्टोरिकल, डी इज नॉट इंडस्ट्रियल एंड डी इज हिल स्टेशन। ई को देखते हैं, ई आपका हिस्टोरिकल तो नहीं है बट इंडस्ट्रियल भी है, हिल स्टेशन भी है, तो ये भी आपका नहीं होगा। एफ एंड सी को देखते हैं। एफ में आए तो एफ चारों हैं, हिस्टोरिकल भी है, हिल स्टेशन भी है एंड देन इंडस्ट्रियल भी है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बी एंड डी की जानिब आते हैं। बी में देखते हैं बी इज नॉट हिस्टोरिकल, बी इज नॉट इंडस्ट्रियल बट इट इज हिल स्टेशन। ये बी ने सेटिस्फाई की कंडीशन, देखते हैं डी करता है। डी भी देखते हैं तो हिस्टोरिकल भी नहीं है, इंडस्ट्रियल भी नहीं है, जस्ट हिल स्टेशन है। तो इस को हम करेक्ट ऑप्शन मानेंगे, चूंकि अबव जो स्टेटमेंट है उसमें यही कह रहा है कि विच टू सिटीज आर नाइदर हिस्टोरिकल प्लेसेस नॉर इंडस्ट्रियल सेंटर्स, बट वो जरूरी नहीं कि हिल स्टेशन भी ना हो। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो डी होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज दिस क्वेश्चन। इंशाल्लाह आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उन पे भी वीडियोस बनाने की कोशिश की जाएंगी।